तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और कई बार आपको एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वेट करे स्टार्ट करेंगे इसको, और ये रहेगा हमारी क्लास में इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कब करी गई? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यह काम किया गया, इंडस वैली की खोज करी गई। तो राइट आंसर इज 1921 हड़प्पा, दयाराम साहनी। 1922 मोहनजोदाड़ो, आर डी बनर्जी। 1931 चानूदारो, आर जी मजूमदार। ये तीनों पाकिस्तान में। 1953 कालीबंगन, अमलन एंड घोष। 53 लोथल, आर राव। 85 ढोलावीरा, आर एस बिश्त। कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, ढोलावीरा गुजरात। अगला आइए, लोथल एक ऐसा स्थल है जो अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है, अपने बंदरगाह के लिए फेमस है। कह रहे हैं इन चारों में से किसके साथ इसको जोड़ोगे? राइट आंसर इज इंडस वैली के साथ। अगर लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लोथल को पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी भी कहा जाता है। इसको पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी भी कहा जाता है। वहीं अगर मैं आपसे लोथल की बात करूं तो लोथल को मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी भी कहा जाता है। आईवीसी क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ साथ अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे आपको कपल ब्यूरियल यानी कि लड़के और लड़की का कंकाल एक साथ पाया गया। कहां पे? लोथल में। अगला आइए, नेक्स्ट। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पे अपना घर इन चारों में से किससे बनाया करते थे भैया? इंडस वैली के लोगों के जो घर पाए गए, पक्के मकान पाए गए। राइट आंसर इज ए, पक्की ईंटें। अगला आइए, सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार किया करते थे? एक बात तो क्लियर है कि सिंधु घाटी के लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। ये लोग व्यापार करते थे ईरान इराक के साथ। उस समय उस एरिया को मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई एक सिविलाइजेशन है। तो मेसोपोटामिया के एरिया को टिग्रिस सिविलाइजेशन भी कहा गया। अगला आइए, नेक्स्ट। अगला आइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं, जैसे आपने अभी हड़प्पा के बारे में पढ़ा, आपने अभी चानू दारो के बारे में पढ़ा, आपने अभी मोहन जोदाड़ो के बारे में पढ़ा, आपने अभी लोथल के बारे में पढ़ा, आपने अभी राखी गढ़ी के बारे में पढ़ा। जैसे अभी हम ढोलावीरा की बात कर रहे थे, जैसे अभी हम कालीबंगन की बात कर रहे थे। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं, ये सारी जो सिटीज हैं, ये मेजरली कहां पे है? या तो भाई ये पाकिस्तान में है या मेरे भाई ये इंडिया में है। दोनों में से और कहीं है ही नहीं। अगला आइए, नेक्स्ट। कह रहे हैं कि मोहन जोदाड़ो का लोकल नाम क्या है? देखो, मोहन जोदाड़ो में क्या क्या पाया गया है। मोहन जोदाड़ो में आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एक बियर्डेड प्रीस्ट देखने को मिलेगा, उसकी फोटो देखने को मिलेगी, उसकी मूर्ति देखने को मिलेगी। साथ में यहां पर आपको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने को मिलेंगी, यानी कि बेटा आपको यहां बड़े बड़े भंडार गृह देखने को मिलेंगे। साथ में आपको यहां पे ग्रेनरीज के साथ साथ अगर मैं देखूं तो एक आपको डांसिंग गर्ल की मूर्ति यहां मिली है, जो ब्रोंज की बनी हुई मूर्ति है और उसका साइज है 4.1 इंचेस। उसका साइज है 4.1 इंचेस। और मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड कहा गया, यानी कि मृतकों का टीला कहा गया। अगला आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चारों में से किस चीज में स्पेशलाइज थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चारों में से किस पर्टिकुलर चीज को लेकर स्पेशलाइज थे? राइट आंसर इज नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में
एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जिसका साइज है 4.1 इंचेस। कह रहा है कि वो किस धातु की बनी हुई है? सर वो बनी हुई है ब्रोंज की, वो बनी हुई है कांस्य की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता? देखो ये क्वेश्चन ना एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, हम यहां पे इसको लेके डिबेट भी कर सकते हैं। एक जगह है सुरकोतटा, एक जगह है सुरकोतटा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है, उसकी ये सिटी है सुरकोतटा। यहां पे अगर आप देखोगे तो हॉर्स के बोन्स पाए गए हैं, यहां पर घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं। तो यानी कि हॉर्स के बारे में इंडस वैली के अंदर एविडेंस पाए गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एनसीईआरटी की बात करूं, एसएससी की बात करूं, या रेलवे के अंदर आने वाले एग्जाम्स की बात करूं, वो कहते हैं कि आईवीसी में हॉर्स का एविडेंस नहीं पाया गया, या आईवीसी के लोगों को हॉर्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो राइट आंसर इज बी, घोड़ा। राइट आंसर इज बी, घोड़ा। यहां पर आपका एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट्स। अगले 3 घंटों में आपके जनपद के कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान, हवा की रफ्तार 70-90 किमी घंटा से 100 किमी घंटा तक के साथ बिजली कटने, मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी आगे आइए। सिंधु घाटी में खुदाई से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है? अगर मैं आपसे इंडस वैली की बात करूं तो भाई इंडस वैली में बिजनेस को, कॉमर्स को लेके इनमें से एविडेंस कौन दे रहा है? राइट आंसर इज वहां पे पाई जाने वाली सील, वहां पे पाई जाने वाली मोहरें। राइट आंसर इज बी, सील्स या मोहरें। मोहन जोदाड़ो की खोज इन चारों में से किसने करी है? भाई 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा, 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा मोहन जोदाड़ो की खोज करी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल गोदी का साक्ष्य देता है? इन चारों में से कहां पे डॉकयार्ड पाया गया? इन चारों में से कहां पे कपल ब्यूरियल पाया गया? इन चारों में से कहां पर बंदरगाह पाया गया? तो राइट आंसर इज दिल बोले लोथल, दिल बोले लोथल। राइट आंसर इज बी। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त, गाजियाबाद के पास एक आलमगीरपुर जगह है, कह रहा है कि आलमगीरपुर इन चारों में से कौन से कल्चर से बिलोंग करेगा? दिल बोले क्या? दिल बोले हड़प्पा। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक शहर नहीं है? इन चारों में से कौन सा शहर, कौन सी सिटी सिंधु घाटी से रिलेट नहीं करती? राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। राइट आंसर इज डी, पाटलिपुत्र। सिंधु घाटी के 4 शहर के नाम दिए गए हैं, कह रहे हैं चारों में से अगर मैं आपसे रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो भाई साहब अगर मैं इन चारों में से रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? कहां पाया जाएगा? धोलावीरा में। राइट आंसर इज बी, धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में 2021 में इसको यूनेस्को साइट का दर्जा मिला। भारत की तरफ से यह 40वें नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी। भारत में धोलावीरा इज फेमस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू हड़प्पास? जो हड़प्पा के लोग हैं या इंडस वैली के लोग हैं, इन चारों में से वो क्या नहीं कर पा रहे? देखो भैया, उनको वेल्स बनाने का, घर होते ना, घर पे कुएं होते हैं, कुएं कि घर के अंदर ही कुएं हैं, पानी निकाल लो उसमें से, तो इंडस वैली के घरों के अंदर कुएं पाए गए हैं। तो ये तो उनको नॉलेज थी, साथ में उनको पिलर्स की भी नॉलेज थी, नालियां ड्रेनेज बनाने की भी नॉलेज थी। लेकिन जो ये मेहराब बनाने की नॉलेज है, ये नॉलेज थी मुगल्स को, या फिर ये नॉलेज थी मुसलमान आर्किटेक्चर को, ये इंडस वैली के लोगों को नहीं थी। अगला आइए, ये जो सिंध पाया जाता है या वेस्ट पंजाब पाया जाता है, इन चारों में से कहां पे है? पाकिस्तान। अगला आइए,
निम्नलिखित में से एक ऐसा स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बुल सील पाई जाती है। कह रहा है कि इन चारों में से बुल सील आपको कहां पर देखने को मिलेगी? क्या पूछ रहा है? कह रहे हैं इन चारों में से अगर हम बुल सील की बात करते हैं तो इन चारों में से आपको बुल सील कहां पर देखने को मिलेगी? सर बुल सील देखने को मिलेगी, दिल बोले, हड़प्पा। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ध्यान रखेंगे इसको। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे? हड़प्पा के लोग पत्थर की भी मोहर बनाया करते थे। हड़प्पा के लोग पत्थर की भी मोहर बनाया करते थे। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? कि वो किस शेप की होती है? दैट इज रेक्टेंगुलर। ग्रिड प्रणाली में जो सड़क का चौराहा है, मानो कि जैसे ये सड़क बनाई है, जैसे कि मानो भैया ये सड़क बनाई है और ये सड़क का चौराहा है, तो सड़क का चौराहा किस एंगल पे जा रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल, जिसको राइट एंगल कहते हैं। राइट आंसर इज डी। वे शहर जिनके पास बड़े बड़े ग्रेनरीज पाई गई हैं, वो सिटीज जिनके पास बड़ी बड़ी ग्रेनरीज पाई गई हैं, वो स्टेट्स जिनके पास या सिटीज जिनके पास बड़े बड़े भंडार गृह पाए गए। राइट आंसर इज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। देखो आईवीसी में अगर आप देखोगे ना तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों मेन शहर हैं जहां पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, तो वहां पर तो भंडार गृह पाया ही जाएगा। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में? अगर वर्तमान में पाकिस्तान की बात करूं तो इन चारों में से हड़प्पा पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान, आलमगीरपुर यूपी, लोथल गुजरात। अगला आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर इन चारों में से कहां पाया गया? राइट आंसर इज बी, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी के लोग क्या भाषा यूज करते थे या क्या लिपि यूज करते थे, आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज डी, इट इज स्टिल अनक्लियर। अगर आपको यह क्लास देखकर मजा आ रहा है, अगर आपको बेटा ये सेशन देखकर मजा आ रहा है, तो बेटा एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला आइए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में आपको कपल ब्यूरियल या युगल दफनाए गए पाए गए? इन चारों में से बेटा अगर मैं हड़प्पा की बात करूं तो भाई साहब क्या पूछ रहा है मुझसे? निम्नलिखित में से कहां पर आपको कपल ब्यूरियल देखने को मिलेगा? राइट आंसर इज लोथल में। भाई लोथल में तो आपको दो कंकाल लड़का लड़की के एक साथ पाए गए। रोपड़ में तो इंसान के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल पाया गया, कि ह्यूमन बीइंग के साथ डॉग का भी कंकाल पाया जा रहा है। तो राइट आंसर इज लोथल। इसके साथ साथ अब आप में से जो भी स्टूडेंट जिसने अभी मेरे साथ ये टॉपिक रिवाइज किया, जिसको ये क्लास देखकर मजा आया, अगर आप सच में आने वाले सीजीएल एग्जाम को लेके रियलिटी में सीरियस हो, और अगर आपने अभी तक हमारा ये शिखर बैच ज्वाइन नहीं किया, देखो शिखर बैच जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको लाइव क्लासेस से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, उसको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उसको सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और अगर कोई लाइव क्लास आप नहीं देख पाते हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग के साथ आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है भैया? तो जिन बच्चों ने अभी तक शिखर बैच ज्वाइन नहीं किया, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शिखर बैच का लिंक लगा हुआ है, आप सारे बच्चे बेटा जाके शिखर बैच को लॉन्च कर लें, ज्वाइन कर लें। 8 बजे मेरी जो क्लास होती है इस चैनल पे, आप उसको देख के प्रैक्टिस करो। वीडियो सेक्शन में जो टॉपिक्स डलवा रहा हूं उनसे टॉपिक रिवाइज करो, और शिखर बैच आप बेटा ये ज्वाइन करो, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। और आपने अगर ये सब कुछ कर लिया तो मेरे भाई एग्जाम आपके सामने जब भी आएगा, आप एग्जाम को पूरा पास करके आओगे। ठीक है जी? अब सर ये बैच कहां मिलेगा? कोई भी क्लास मेरी चल रही है या फिर आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैं आपको यूट्यूब पे लेके चल रहा हूं, मैं आपको यूट्यूब पे
एसएससी टेक्स्ट बुक पे लेके चल रहा हूं, ठीक है जी। कोई भी क्लास चल रही हो, कोई भी क्लास, ठीक है ना, उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको शिखर बैच का लिंक दिया होगा। आपकी क्लास के नीचे, सेशन के नीचे आपको शिखर बैच का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यह आपको आगे लेके जाएगा। जैसे आप आगे पहुंचोगे आपके सामने ये बैच आ गया। आपने बैच के थोड़ा सा चलना है नीचे, क्या क्या मिल रहा है आपको सब कुछ दिख जाएगा कि जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, अर्थमेटिक, साइंस और एडवांस्ड मैथ सब कुछ आपको मिलेगा। और ये बैच आपको कितने का मिलेगा बेटा, उससे पहले आपने क्या करना है, आपने अप्लाई कूपन में कूपन कोड क्या लगाएंगे, एवीएस, AVS अप्लाई करो। जैसे अप्लाई करोगे आपको ये कितने का मिलेगा, सिर्फ 529 का। भाई साहब 529 में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 529 के अंदर बेटा आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो जो बच्चा एवीएस कूपन कोड लगाएगा उसको डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में उसको मेरी तरफ से मेरा वरदान बैच बिल्कुल फ्री, साथ में उसको बेटा मेरी तरफ से मेरा वरदान बैच जीके जीएस का बिल्कुल फ्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। क्लासेस अटेंड करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और मेरे भाई मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये शिखर बैच ज्वाइन करो। 529 की बहुत कम फीस है और आप इस बार सिलेक्शन लेके दिखाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।